अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बेसिकली आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपको बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, और अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं तो आपको अपनी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी। देखिए, आप जैसे फाइवर अपवर्क के ऊपर काम करते हैं और हम लोगों की ज़्यादातर प्रायोरिटी ये होती है कि हमें अच्छे क्लाइंट्स मिले। अब अच्छे क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे वो ऑब्वियसली हम सर्च करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमें जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सके। तो आपके लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इम्प्रूव करें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अगर तो आप लोगों ने कोई भी स्किल है और आपने वो स्किल सीख ली है तो आपने फिर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है और उसके ऊपर फिर आपने प्रॉपर्ली क्लाइंट हंटिंग करनी है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है और फिर ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, फिर आप लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हमें अच्छे क्लाइंट्स मिल सके। अब अच्छे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे कि हमने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सके। अब बेसिकली फ्रीलांसिंग में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बाहर होते हैं, और हम लोगों की भी कोशिश होती है जो कि ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग में काम करने आते हैं। लाइक जैसे मैं गेस्ट पोस्टिंग में काम करने आया था तो स्टार्ट में मैंने थोड़ा बहुत लोकली काम किया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि आप बाहर के लोगों को कनेक्ट्स भेजें, उनके साथ इंटरेक्शन करें और वहाँ से आप लोग जो हैं अपने क्लाइंट्स लें। देन उसके बाद जो है मैंने फाइवर के ऊपर अपना काम स्टार्ट किया, देन उसके बाद अपवर्क के ऊपर काम स्टार्ट किया। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सबसे ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंस होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, और कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके लिए फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी इंग्लिश। देखिए, पाकिस्तान में काफ़ी लोग जो फ्रीलांसिंग में आते हैं वो काम तो सीख लेते हैं, अब आगे देखें जब तक आपको अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना नहीं आएगा तो कैसे आप लोगों को मना सकेंगे। आपको एक टैक्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि अगला बंदा खुद इस चीज़ के ऊपर माइल हो जाए, यस दिस इज़ द पर्सन जिसकी मुझे तलाश थी और मैंने इससे काम करवाना है। देखें, इंग्लिश इम्प्रूव लाजमी करें। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है फ्रीलांसिंग में बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन वो काम सीख लेते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा अकेडमीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस दे रहा हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा उनके काम से भी ज़्यादा उनके ऊपर कोशिश करता हूँ कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकें। उनको एक कॉन्फिडेंस मैं दे सकूँ कि जब वो अपने क्लाइंट से बात करें तो अगला बंदा भी कहे कि यार ये बिल्कुल कोई फ्रेश ही बंदा नहीं है, ये एक अच्छा बंदा है और इसको प्रॉपर कॉन्फिडेंस है कि अपने काम से मुतालिक, और अगर ये मेरा काम लेगा तो मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि ये अच्छा काम करके देगा। अब देखें, आपने इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है। देखें, जब मैं भी आया था फ्रीलांसिंग की फील्ड में आज से 1 साल पहले तो ऑनेस्टली बताऊँ मुझे बिल्कुल भी कुछ चीज़ों का नहीं पता था। देन फिर उसके बाद मैंने ये कैसे चीज़ें सीखी। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कोशिश करें थोड़ा सा टाइम जो है आर्टिकल्स पढ़ें, इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ लें, न्यूज़पेपर्स पढ़ लें, और कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ जब भी बात करें तो थोड़ा सा आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें। स्टार्ट में आपको काफ़ी हेजिटेशन होगी, आप शाय करेंगे, आपको नहीं समझ आ रही होगी कि यार कहीं ये मैं गलत बात ना बोल जाऊँ या ये चीज़ गलत ना हो जाए। देखें, कोई भी बंदा जो होता है गलतियां करके ही सीखता है। अगर आप गलतियां करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और फिर आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब जैसे देखें, मैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी कैमरा फेस कर सकूँ और लोगों को सिखा सकूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम करना स्टार्ट किया, अब देखें जैसे मैं डेली बेस पे कुछ ना कुछ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग्स के रिलेटेड, लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, गूगल क्लाइंट्स एंड और गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्लाइंट हंटिंग से करता हूँ। तो ये फिर एक बंदे का डेली की रूटीन बन जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिश होता है। जैसे मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, स्किल्स के ऊपर काम करें। देन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बहुत आराम से अच्छे खासे क्लाइंट्स जो है इकट्ठे कर सकते हैं। इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखें, आपने जैसे अपवर्क के ऊपर काम करना है। अब अपवर्क के ऊपर क्या सीन होता है कि आपने जब भी किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना होता है, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और जब भी इंटरव्यू होगा
तो जो भी बंदा आपका इंटरव्यू करेगा वो आपका पोर्टफोलियो ज़रूर देखेगा, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो सेल ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, देन टेल मी कि आप कैसे अपने आप को या अपनी चीज़ों को, अपने पोर्टफोलियो को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकेंगे और उनको बेच सकेंगे। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपने काम के साथ जिस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, गेस्ट पोस्टिंग से है, वेब डेवलपमेंट से है, और अगर आपका प्रोग्रामिंग से, किसी स्किल से भी आपका ताल्लुक़ है, अगर आप काम सीख रहे हैं अभी, तो मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा, अपनी इंग्लिश स्किल के ऊपर काम करें। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अगले बंदे को शो होना चाहिए कि जिस बंदे से मैं काम करवा रहा हूँ वो एक कॉन्फिडेंट और मैच्योर पर्सन है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊँ कि लिंक्डइन के ऊपर जो है, जब भी कोई अच्छा क्लाइंट आपको ग्रुप के अंदर से मिलता है और वो आपके साथ प्रॉपर्ली इंग्लिश में बात करता है, तो काफ़ी लोग जब उसको इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं, उनकी इंग्लिश ऐसी होती है कि अगला बंदा खुद डर जाता है कि यार इसको तो बोलना ही नहीं आ रहा, तो मैं इससे काम कैसे करवाऊंगा। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रीलांसिंग फील्ड में कि जब आप फ्रीलांसिंग फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें काम से भी ज़्यादा आपकी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो एक प्रेजेंट करने का तरीकाकार होना चाहिए वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, इसके साथ साथ मेरी खुद भी ख्वाहिश है कि जैसे आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो लगा रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करना है। देखिए, अकेडमीज़ या ऑनलाइन क्लासेस, ये सारा कुछ मैं भी करवा रहा हूँ, मैं करवा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, लेकिन अगला बंदा जब तक पॉलिश ही नहीं होगा, आप उसको पॉलिश ही नहीं करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना पड़ेगा साथ साथ, तब तक जितना मर्ज़ी सीख लें, 10,000 लगा लें, 1,00,000 भी लगा लें, आप कभी भी फ्रीलांसिंग में, मेरा अंदाज़ा जो है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपकी इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग ना हो। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जिस स्किल में भी आप काम कर रहे हैं, साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, इंग्लिश के ऊपर इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि फाइवर, अपवर्ड, लिंक्डइन, जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर अगर आपको अच्छे क्लाइंट चाहिए तो ऑब्वियसली फिर आपको बाहर के लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, और अगर आप बाहर के लोगों को रीच आउट करेंगे तो फिर उनके साथ आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, जब आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो ये दो चीज़ें जो है, ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, और आपको इन चीज़ों के ऊपर लाजमी काम करना चाहिए। कभी भी आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी मिस्टेक्स होंगी, अगला बंदा मेरा मजाक उड़ाएगा। देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकें तो आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रॉपर्ली इन चीज़ों को पॉलिश करना पड़ेगा। देखें, आप बोलना स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है, गलतियां होंगी, क्या होगा, उन गलतियों से आप सीखेंगे, गलतियां करके ही इंसान सीखता है। इस चीज़ के ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखें कि अगर आपने कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, गलतियां करेंगे देन आप इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने आप में। जब इन चीज़ों के ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, आप खुद देखिएगा, आपको फील होगा कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कितनी हुई है और आपको अपने आप में काफ़ी चेंज नज़र आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रीलांसिंग फील्ड में जब आ रहे हो तो आपने इन चीज़ों के ऊपर लाजमी ध्यान रखना है, अपनी इंग्लिश के ऊपर प्रॉपर्ली काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काफ़ी अच्छा काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।